किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब आपका वक्त निकालने के लिए। इशफाक साहब, अभी की जो सूरत हाल है उसमें कहीं भी इस तरह का कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा कि जिससे हम ये पेशगोई कर सकें कि ये जंग रुकने जा रही है या अगले हफ्ते रुक सकती है या 2 दिन में रुक सकती है, या कुछ भी इस तरह से हम रिकमेंड नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसका आगे फ्यूचर क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं आपको ये रुकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हर जंग के बाद उसका थमना तो ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, हर जंग जो भी होती है उसके बाद बातचीत ही होती है और बातचीत से ही मसाइल का और जंग का हल निकाला जाता है। लेकिन मिलिट्री अगर मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटजी की हम बात करें तो जब आप जंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है उसको डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के आप अपने ऑपरेशन को, जंग की लेंथ जो है कि मैंने कितनी जंग लंबी जंग लड़नी है, उसको आप तय करते हैं। अभी बिल्कुल। अगर आप दोनों तरफ से देखें, इसराइल की तरफ से भी आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे डिफरेंट हैं। तो अभी तक कोई डिफाइंड ऑब्जेक्टिव निकल के सामने नहीं आया। सबसे पहले उन्होंने कहा जी हम regime चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जब ईरानियन नेशन का उन्होंने रिजॉल्व देखा, सड़कों पे एक समंदर था निकला हुआ है, उससे विड्रॉ कर गए। फिर उन्होंने कहा जी जी। हम इनके न्यूक्लियर जो तनसीबात हैं उसको हम तबाह करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। वो IAEA ने आके कह दिया यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद फिर उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के पीछे आ गए। फिर उनकी कहा जी लीडरशिप को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। वो सुप्रीम लीडर शहीद हुए, बाकी सारे इंटैक्ट है। तो जो टाइम टू टाइम ये अपने ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं, ये मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं होता। पहले डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से अपने ऑपरेशन को टेलर करते हैं, क्राफ्ट करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव अचीव करके आप एग्जिट स्ट्रेटजी या वार टर्मिनेशन स्ट्रेटजी आपने तय की होती है कि मैंने कैसे बाहर निकलना। तो मैं समझता हूँ ये हरडली एक जंग इम्पोज की गई थी, प्रेशराइज करके प्रेसिडेंट ट्रंप को इसराइल ने फोर्स किया। हालांकि जी। नेगोशिएशन जो है वो तकरीबन 90% सेटल हो गई थी और इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा था। तो इसराइल को बिल्कुल। खतरा था कि अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर ईरान पे हमला करना जो कि उसके अपने मुफाद में था वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने प्रेशराइज करके प्रेसिडेंट ट्रंप को ये हमला करवाया। अभी जी। मैं 2-3 चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जो हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों तरफ के, मैं समझता हूँ वो काफी लंबे लगते हैं, जिसकी वजह से जंग थोड़ा तूल पकड़ सकती है। और उसके जवाब में जो रिस्पॉन्स है ईरानियन का, रेजिलियंस उन्होंने शो की है, नेशनल रिजॉल्व शो किया है। एक तो ये जो जंग है ये ईरान वर्सेस अमेरिका या इजराइल नहीं है। ये जंग जो है US से इसराइल की, ये हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है, उनके स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, एमुनिशन है, आर्मामेंट्स हैं, उनकी जंग वर्सेस ईरानियन नेशन के रिजॉल्व की जंग है। तो क्योंकि ईरान के पास तो ना कोई स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है ना कुछ है, एक ही उनके पास जो वेपन ही है, दैट इज मिसाइल और ड्रोन हैं। तो फिलहाल तो जो जंग है, ईरान के जो नेशनल रिजॉल्व है उस बड़ी फतह के साथ, बड़े क्लियर मार्जिन के साथ वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी। क्योंकि जो अभी डे हुआ था, अभी कल हुआ, उस पे आपने देखा किस तरह ईरानियन बाहर निकले हैं, उनकी क्यादत भी निकली है। तो वो इस जंग से खौफजदा नहीं है। हम्म। दूसरा जो अच्छा। ऑब्जेक्टिव्स की